असितगिरिसमं कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां ईशपारं न याति। ओम शांति शांति शांति। सिद्धगिरी हॉस्पिटलच्या वर्धापन दिनानिमित्ताने आयोजित आणि त्याचबरोबर नर्सिंग कॉलेजच्या वार्षिकोत्सवानिमित्ताने आयोजित या समारंभाचे प्रमुख पाहुणे आणि स्टेट बँकेच्या महाराष्ट्राच्या उपमहाप्रबंधक श्रीत हरीश राजपाल सर आणि आमचे कोल्हापूर जोनलचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर जयस्वाल सर आणि पूज्यपाद स्वामीजींना शंकरारूढ स्वामीजींना प्रणाम करतो आणि बाकीचे सगळे ज्यांच्या तुम्ही ऐकलात ते सगळे आमचे परिवाराचे प्रमुख मंडळी, सगळ्यांनाच नमस्कार आणि आपणास सगळ्यांनाही वंदन। हॉस्पिटलला सुरुवात करताना बरीच लोक म्हणत होते इथे कोण येणार, आणि एक एक खड्डा 15-15 फूट त्या हॉस्पिटलच्या कॉलमचे खाली गेलेले होते आणि ते काम करत असताना आम्हालाही मध्ये मध्येच भीती वाटायचं की हे खरोखरच इथे कोण येणार का। बरीच लोक म्हणत सुद्धा होते की इथे कोण येणार नाही, हे फुकट जाईल असं लोक म्हणायला आणि आमचे पैसे संपायला। जरासा कॉलम वर आले आणि पैसे संपले, थोड़ा सा कॉलम ऊपर आ गया और पैसा ख़त्म हो गया। होते होते कुछ हमने काम बंद कर दिया और जिनका पेमेंट देना था उनके लिए पैसा नहीं था। जो बचा हुआ स्टील और रेती कड़ी वापस बेच दिया हमने, दूसरों को बेच की जो सेंटरिंग काम किए थे ठेकेदार, उनका बिल चुकता किया। हमने कहा कि नया पैसा जब तक नहीं आएगा तब तक इसको पड़े रहने दो। उसके बाद आय का स्रोत ढूंढने के लिए हमने सोचा कुछ एक हर दिन लोगों के पास भिक्षा मांगने के लिए जाना अच्छा नहीं, ऐसा मन को लगता था। हाँ, कोई लोग देते तो ज़रूर लेंगे, मगर हर दिन मांगना अच्छा नहीं। कभी कभी मांगेंगे तो कोई देते हैं, मगर हर दिन मांगने के लिए खड़े होंगे तो लोग भाग जाते हैं। हम इधर से जाते हैं तो उधर से निकल जाते, आए कुछ मांगने के लिए ऐसा लगता है। इसीलिए लगा कि कुछ करें, तो हमने उसके लिए एक म्यूज़ियम खड़ा किया सर, ग्राम जीवन का। हमारे लोगों को आह्वान किया कि एक एक मूर्ति का पैसा आप दीजिए, कोई लकड़ी दीजिए, कोई टाइल्स दीजिए, कोई पत्थर दीजिए, सीमेंट, ऐसा कुछ कुछ दीजिए। लोगों ने दिया। उसको फरवरी में हमने काम शुरू किया था और जुलाई में सर उसका उद्घाटन किया। 4 महीने में हमारी अपेक्षा थी कि वो हर दिन एक 20,000 रुपये हमें कमा के देगी। उसको देखने के लिए लोग आएंगे, टिकट लगाएंगे हम, एक 10,000 रुपये उसका खर्चा जाएगा, 10,000 रुपये हर दिन हमें बचेंगे। तो उस म्यूज़ियम ने तो बहुत अच्छा काम किया। तो हम 10,000 की जहाँ अपेक्षा की थी, वो पहले महीने में सर हर दिन 1 लाख रुपए आने लगे। तो फिर हमने हॉस्पिटल का काम फिर शुरू कर दिया कि उस पर काम करने वाले 50-100 लोग काम करते थे, उनका तनख्वाह वो जाके भी कुछ पैसे बचने लगे। तब हमने ये हॉस्पिटल, हमारे लोगों को हमने आह्वान किया था कि आप लोग जन्मदिन धूमधाम से मत मनाइए, उसका पैसा दीजिए। हमारे जो भक्तजन हैं उनके बच्चों के लिए आह्वान किया था कि आप लोगों की
साल गिरा के बाद, परीक्षा होने के बाद आपकी जो किताब होते पुरानी आप रद्दी पे डालते हो, नोटबुक्स होते हैं रद्दी पे डालते हो, वो हमें दीजिए। सर आपको अचरज लगेगा कि 25 लाख रुपए की रद्दी दिया हमारे बच्चों ने। वो भी पैसा हमने इसमें लगाया। ऐसे करते करते कुछ इसको हो गया। फिर मशीनरी खरीदना था तो सब कंपनियों के साथ हमने बार्गेनिंग किया और सब इंस्टॉलमेंट में ही लिया, 1 रुपया किसी को देना नहीं पड़ा। सभी मशीनरी इंस्टॉलमेंट पे लिया, फिर ये काम शुरू हो गया। तो मुझे लोग बताते थे कि स्वामी जी कम से कम इसको 2-4 साल के लिए, ये ब्रेक इवन पे आने के लिए आपके पास 6-7 करोड़ रुपए तो अकाउंट पे चाहिए। तो मैं कहता था कि 70,000 रुपये में भी अकाउंट में नहीं है, 7 करोड़ कहाँ से लाए हम। तो शुरू किया, वो 2 महीने में ही ब्रेक इवन पे आ गया। देखते देखते वैसे डेडिकेटेड डॉक्टर्स भी थे हमारे, स्वर्गीय शानबाग डॉक्टर थे और कई लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे और मन लगा कि काम किया। फिर बाद में ये लोग आए, शिवशंकर और इनकी टीम, उन्हीं के हाथ में सब दे दिया। इसका जो भी करना है वो आप ही करिए। तो इससे कुछ हासिल करने की अपेक्षा बिल्कुल मन में न था, न है, न आगे भी रहेगा। ये खुद के पैर पर खड़ी रहेगी तो बस उतना हमारे लिए काफ़ी है। और हमारी सपना है, मैं हर साल बात करता हूँ कि ये हॉस्पिटल का समाधान उस दिन हमें मिलेगा जिस दिन ये बिलिंग काउंटर हॉस्पिटल से निकाल देंगे और मुफ्त में इलाज शुरू होगा। उसके लिए इनको इतना बड़ा एक फंड बना के रखना है, कई CSR से और इधर से उधर से, और इनके व्यवसाय से बढ़ा के रखेंगे। इसके इंटरेस्ट से हर दिन कम से कम 2-4 लाख रुपए इंटरेस्ट आएगा। और ये जब शुरू होगा, देखते देखते गवर्नमेंट के भी कई सब्सिडाइज्ड ट्रीटमेंट की प्लान भी आ गए, वो भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है। हम बाहर जो देखते हैं, कई सीरियस पेशेंट का मैं हाल देखता हूँ, तो एक ही दिन में अभी एक पेशेंट आया था सर सातारा से, तो एक नाइट में 1,10,000 रुपये उसका ब्रेन के लिए ही गया था। एक ही नाइट उधर रुका था, एक्सीडेंट केस था, 1,10,000 रुपये। शाम 7 बजे एडमिट किया है, सुबह 7 बजे डिस्चार्ज कर लिया। 12 घंटे में 1,10,000 रुपये उसको गिनना पड़ा। इतना होकर भी पेशेंट बच नहीं पाए, क्योंकि कुछ होने वाला ही नहीं था उसको, मगर खर्चा तो बहुत करवा लिया था। हम बाहर देखते, किसी को दोष नहीं देना चाहते, दोष तो हमारे सिस्टम का है। करोड़ों रुपए खर्चा करके डिग्री हासिल करना पड़ता है। एक डॉक्टर बनने के लिए कई करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता है। फिर हॉस्पिटल खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ता है। तो कल का दिन कैसा आएगा पता नहीं। आज का दिन मिलता है तो पूरा, आजचा दिवस जेवढा मिळतो तेवढा सगळीच ओरबडून घ्यायचं। आणि काही डॉक्टर्स मी बघतो सर, काही डॉक्टर्स की ये देखता हूँ सर, गोडाउन भरे हुए हैं पैसे से। मुझे कई इनकम टैक्स के ऑफिसर, महाराष्ट्र के इनकम टैक्स कमिश्नर आए थे, तो मैंने कहा कि पैसे बहुत है समाज में, मगर किसी पेशेंट को 10 रुपये भी छोड़ना नहीं चाहते हमारे कई लोग। कि कई लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ, इतने अमीर लोग हैं, कोई 1 रुपये दान धर्म नहीं करना चाहते। तो गोदाम पड़े हैं सर, भरे पड़े हैं, नहीं तो कल कोई पूछने आएंगे किस किस का पड़ा है बताइए, हम जाएंगे करके। तो बता भी नहीं सकते हैं ना, क्योंकि अच्छी जानकारी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके घर में जाने वाले जो हमारे रियल इस्टेट एजेंट होते हैं, तो उनको ही चाबी दे देते सर, जाओ कितना चाहिए उतना ले लो, बाद में ताला लगा के हमारे हाथ में दे दो। तो लाने के लिए जो गया था हमारा, वो जाते हैं हमारे वो फॉलोअर बच्चे होते हैं, तो वो बताते हैं कि स्वामी जी इतना पैसा। फिर कभी कभी इनकम टैक्स रेड पड़ता है, ऐसा समझ में आते ही पूरा गली का लाइट बंद हो जाता है सर। फिर उसको रात को शिफ्टिंग करते वक्त कोई खिड़की से फेंकते हैं, कोई दरवाजे से फेंकते हैं। फिर वो शिफ्ट करने के बाद बचा हुआ पैसे बच्चे लेके जाते हैं। ये सब हम देखते हैं समाज में।
मगर कोई बीमार मर रहा है, भूखा मर रहा है, तो उसको देने की मन बहुत सारे लोगों के होता नहीं है। तो हमारे स्वामी जी लोगों को देखने जाते थे पहले कि बीमार भक्तों को, वो रोते थे, पेशेंट तो बच गया, घर खत्म हो गया, ऐसा बोलते थे। हमारा पेशेंट तो बच गया मगर हमारा घर खत्म है, गाय बेच दिया, भैंस बेच दिया, खेती बेच दिया और गहने बेच दिया, कुछ नहीं बचा। तो हमारे स्वामी जी हमें, गुरु जी हमें कहते थे कि अरे हम क्या कर सकते हैं क्या इनके लिए। तो इसी के लिए हमने एक छोटा सा शुरुआत किया था। ये शुरू होने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा शुरू में, तो ये हॉस्पिटल शुरू नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा बुरा अनुभव भी इसमें आया वो स्टाफ की वजह से। बोले इसीलिए मैं हट गया, इन लोगों को ही बता दिया जो भी करना है आप लोग कर लो भाई, यहाँ नहीं आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो पैसा तो आएगा जाएगा, मगर लोगों के चेहरे पे खुशी देखना और उसमें जो आनंद होता है वो हमारे लोगों को मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए, ऐसा हम हमेशा एक तमन्ना रखते हैं। तो ये लोग वो काम करने लगे। अभी शिवशंकर डॉक्टर बता रहे थे कि कहीं मुंबई में 8-10 लाख रुपए में जो सर्जरी होते हैं तो इधर 2 लाख में 1.5 लाख में कर देते हैं। और हमने ये भी इनके सामने एक हमारी मनीषा रखी है कि देखिए पैसा नहीं करके किसी को वापस मत भेजिए, कुछ न कुछ करिए, उसको ठीक करके भेजने की प्रयास करिए। कई लोग तो ऐसे आते कुछ भी नहीं होते उनके पास, करे क्या उनके लिए, कुछ न कुछ आप करके भेजिए, भेजते। और कई हॉस्पिटल ऐसे हैं सर, आते आते ही उसका इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं और बोलते हैं कि इसका ये करना है तो इतना पैसा भरे, फिर आगे की ट्रीटमेंट शुरू होगी, और वो भी इमरजेंसी में अभी का अभी कुछ करना चाहिए, तो पैसा कुछ नहीं होते लोगों के। तो हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसे प्रॉब्लम आ गए, तो उसके पास तो कुछ नहीं है, पेशेंट के पास ऐसे कोई जिम्मेदार व्यक्ति आए नहीं है, इसको तुरंत 1 घंटे के अंदर सर्जरी करना चाहिए, हम क्या करें। ऐसे हमारे लोग ये चर्चा करने लगे। मैंने उनको कहा कि आपका काम है कि ये सर्जरी कर दो पहले, बाद में क्या होता है उनको थोड़ा विनती करिए, करना पड़ा, हमने किया है। कई लोग भरे भी नहीं पैसे, चले भी गए, और कई लोग बदमाशी भी करते, बहुत लोग बदमाशी भी करते। हम इतना ईमानदारी से उनके साथ बर्ताव करते हुए भी वे लोग बहुत बदमाशी करते हैं, ठगाने की कोशिश करते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, मगर 1-2 लोग करते करके सबके ऊपर वो जुल्म करना वो भी अच्छा नहीं। इसीलिए हमारे ये लोग पैसा भरने के लिए आग्रह नहीं करते, पहले ठीक करते, बाद में उनसे जितना हो सके उतना मांगते हैं। कोई भरते हैं, कोई नहीं भरते, तो चलता है। तो हॉस्पिटल तो आज तक बंद नहीं पड़ा है। आप जैसे लोग, जैसे कि स्टेट बैंक है, हमारी रोटरी क्लब है और कई संस्था है सर। पहले साल आप की बैंक सर ये अंतिम 2 ही दिन बचे थे CSR का, वो लास्ट दिन थे। ये 2 दिन में एप्लीकेशन करेंगे तो पैसे मिलेगी सर। वो रीजनल मैनेजर वगैरह, CSR हेड वगैरह, वो आके यहाँ बैठ गए सर, हम आपकी संस्था को देना चाहते हैं, और 1 दिन में ही पूरा बना लिया उन्होंने, बैठ के बना की, फिर दूसरे ही दिन उसको मंजूरी दे की सर 1 करोड़ रुपए, जैसे डॉक्टर ने बताया हमारे शिवशंकर ने, 1 करोड़ रुपए दे दिया सर। ऐसे बहुत सारे लोग अभी आपके ही बैंक से सर हमने अभी 1 करोड़ रुपए मंजूर हुआ है, आज न कल आएगा। 97 या 96 लाख रुपीज़ सर मंजूर किया है। इनका जो ऊपर का हिस्सा है सर, वो ऑपरेशन थिएटर, इनका रिहेबिलिटेशन सेंटर है सर। रिहेबिलिटेशन सेंटर जो ब्रेन का रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंबई में कोकिलाबेन छोड़ दिया तो और कहीं भी नहीं है ही नहीं है। तो हमारे शिवशंकर के मन में आया कि हम एक रिहेबिलिटेशन सेंटर क्यों ना चला सकेंगे, तो छोटे मोटे लोग कहाँ जाएंगे। तो सर उसके लिए हमने करीब 15-20 हज़ार स्क्वायर फीट स्पेंड करना तय किया, फिर उसको पूरा कंस्ट्रक्शन किया, किसी ने कुछ दिया, फिर अभी आप लोग जो दे रहे सर उसमें वो सब खड़ा करने जा रहे हैं।
तो जिसका पैरालिटिक हो गया या कुछ सेरेब्रल पॉलिसी है, 2-2, 4-4 महीने तक यहाँ रख के उनको एक्सरसाइज ये वो ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो कौन करेंगे इसको करके इनका इच्छा था। हमारे डॉक्टर का इच्छा तो हर दिन बढ़ते जाते हैं, कुछ करता है तो कुछ 15 दिन के बाद बोलता है कि नहीं हम वो भी करना चाहते हैं। तो इच्छा करता है, हम जल्दी नहीं करते, जल्दी ना करने से बोलता है आपके सामने कुछ बोलने से फ़ायदा ही नहीं होता है, ये भी बोलता है। तो मैं 6 साल से बोल रहा हूँ, 3 साल से बोल रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है बोलता है, तो हम भी सुन लेते हैं, क्या करें सर, ना पैसा का ड्रामा तो होता नहीं है, नहीं तो मैं बहुत कर सकता था, ड्रामा करने में बहुत वैसा मुझे अच्छा ये आता है सर, मगर इसमें तो कर नहीं सकते, मगर फिर भी हम डर डर के उसकी सभी मनोकामनाएं पूरा करते हैं सर, जो भी करना चाहते हैं। हमारे यही डॉक्टर ने, सब डॉक्टर को मैंने बताया, आप लोग एक ही जगह पे, इनको हर दिन किसी न कोई इसको लालच दिखाने आता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल के, हम इतना पैकेज देंगे, इधर क्यों सड़ रहे, इनको ही नहीं हमारे बहुत सारे डॉक्टरों को ऐसे पूछने आते हैं बाहर से, अरे इधर गांव में कहाँ सड़ रहे हो, हमारे यहाँ आ जाओ, आपको इतना करोड़ देंगे, उतना करोड़ का पैकेज देंगे बोलते। तो मैंने कहा कि देखिए, कद्दू भी आपके हाथ में दिया है, छुरी भी हाथ में दिया है, इसको कैसे काटना आप ही तय करिए या ऐसा ही रखना आप तय करिए। तो इसीलिए ये लोग जाने की इच्छा बिल्कुल प्रकट नहीं करते, वो बोलते हैं कि हम कुछ भी हो यहाँ से नहीं जाएंगे, ये सब जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको भक्त निवास बनाएंगे और कुछ नहीं कर सकते हम। और इसीलिए अच्छी तरह से चला रहे, ये चलते रहे, नए नए विभाग इसमें जुड़ते जाए, जैसे हमारे मैडम जी का डिपार्टमेंट शुरू किया, बहुत अच्छी काम किया। अब गवर्नमेंट के लोग जो है 10-20 सेंटरों में इनका ओपीडी शुरू करने का आह्वान किया है, वो करेंगे, ऐसा होता रहेगा। अब 60,000 में सर IVF टेस्ट ट्यूब बेबी भारत में कहीं भी 60,000 में नहीं कर सकते। अभी इनको गवर्नमेंट ने पूछा कि 60,000 में कैसा करते हैं, उसका हमें थोड़ा डिटेल दीजिए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि 60,000 में एक बच्चे हाथ में तैयार करके देना, माँ के पेट से, खूक से। तो इन्होंने वो दिया कि 60,000 में हम क्या क्या करते हैं, किसी को विश्वास नहीं होता है। ऐसे ही हमारे हर डिपार्टमेंट है, हमारा बाकी सब लोग ऐसे ही है सर। हम ऑप्थाल्मिक सर्जरी भी बहुत कम पैसे में करते, बाहर 30-40 हज़ार लेते, हम 6,000 में कर देते। मैंने कहा कि उसको 600 रुपये में कैसा कर सकते हो देखिए, तो हमारा प्रकाश डॉक्टर बोलता है 600 रुपये में भी हम करेंगे, थोड़ा आप कृपा करिए हम पर, बोलता है। तो करते जाएंगे सर। डायलिसिस बाल अब मार्केट में 2,500 में करते हैं, आप कितने में करते हैं? हाँ 600 में करते हैं सर। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, वो 600 रुपये रखा है। बाहर अब 2,000 2,500 में डायलिसिस करते, इधर 600 में ही करते आज तक। मैंने कहा कि हॉस्पिटल जिंदा है तब तक 600 में ही करना है, हॉस्पिटल तो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि बीमारियां जब तक है तब तक, जिस दिन बीमारियां खत्म हो जाएंगे उस दिन हॉस्पिटल को ताला लगा के सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। तो आप लोगों की वजह से सर बहुत सारे लोग इसको मदद करते हैं, समाज के अलग अलग घटक खुद आते हैं, वो बोलते हैं कि हम देंगे तो इधर ही देंगे बोलते हैं। तो आपके ही बैंक सर लास्ट ईयर वो एक एम्बुलेंस दे दिया, हमने मांगा नहीं था, क्या ज़रूरत है कि एक एम्बुलेंस हम देना चाहते, तो सर कौन ना बोलेंगे उसको, हम देना चाहते बोल तो दे दीजिए। हमने पुराना एक एम्बुलेंस था उसको रिटायर कर दिया, क्योंकि वो 15 साल से चल रही थी, उसको रिटायर कर दिया। फिर आपका एम्बुलेंस आ गया स्टेट बैंक का, ऐसा आता रहता है, चलता रहता है। तो हॉस्पिटल तो अच्छी तरह से चलाए, और हमारे ये कॉलेज वाले हैं सर, वो भी बहुत अच्छे प्रयास करते हैं। नर्सिंग का एक भी बच्चे या बच्ची आज तक खाली नहीं बैठे सर, इनका जितने भी पास हो के गए 100% उनका पोस्टिंग हो गया सर, कहीं ना कहीं एक ही खाली नहीं बैठते। इसीलिए वो यूनिवर्सिटी के, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो चांसलर वो इधर आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी का जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज है ये सिद्धगिरी हॉस्पिटल में दे दीजिए, वो सब कोर्सेज आप चलाइए और लोगों का भलाई करिए, ऐसे बोलते हैं।
अभी अभी गया था ये विवेक, अभी अभी उन्होंने कहा कि सभी कोर्सेज इनको दे दीजिए। वाइस वीसी ने बुलाया, सभी स्टाफ को बोल दिया जितने कोर्सेज है डिप्लोमा इनको दे दो, ये चलाने दो, क्योंकि सच में ही ये लोग काम करने वाले हैं, ऐसे बोलते हैं। तो विश्वासार्हता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे बसंत जी ने बताया वैसे लोगों की विश्वास है तब तक चलेगा। हम भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं हमेशा कि हमारे किसी भी परिवार के, हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति के मन में कभी भी गर्व उत्पन्न ना हो, विनम्रता से समाज के लोगों की सेवा करने की। तो वो नहीं, इनका बोल दिया, वो एक बच्चा है वो लास्ट में बैठा है वो आयुर्वेद का, तो वो बोलेगा कि ये सब डिपार्टमेंट का बोलते हैं, हमारा डिपार्टमेंट तो सबसे फ़ायदेमंद है। सर इनका सब डिपार्टमेंट ये अपने अपने खड़े रहने के लिए कितना नो प्रॉफिट नो लॉस बेस में चलते हैं। एक ही डिपार्टमेंट हमारे यहाँ चलता है प्रॉफिट में, वो आयुर्वेद चलता है सर। उसको भी हमने कहा है कि जो गरीब लोग आते हैं उनका ट्रीटमेंट सब फ्री करना और उनको रहने के लिए मठ में बेच देना, मगर ऐसा ना कहना कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत महंगे होते हैं, हम मुफ्त में नहीं करेंगे। हमने उसको कहा कि दिया तो दवा का पैसा ले लो, फक्त सिर्फ दवा का पैसा ले लो, मठ में रहने के लिए बेच दो, भोजन भी मठ में मिलेगा, सब फ्री में होगा। और वो भी वैसा करने लगे सर। जो गरीब व्यक्ति है उनको ज़रूरत है उसकी, तो जाएगा कहाँ से वो। इसीलिए हम उनसे भी कर रहे हैं कि उनके पास अब वेटिंग में है सर, उनका भी एक हम एक्सलेंस सेंटर बनाने के लिए सोच रहे हैं कि एक 100 बेड का नया आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ये इतना रख के फिर नया 100 बेड्स का उसके साथ नेचुरोपैथी हॉस्पिटल भी शुरू हो, ये बनाना चाहते हैं। मगर वो जैसा पैसा इकट्ठा करके देगा तब वो बनाएंगे, नहीं तो आप जैसे अमीर लोग जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो वो भी हो जाएगा। क्योंकि इसके साथ साथ ही हम अभी एक वेटरनरी हॉस्पिटल, वेटरनरी कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं सर। उसका अभी तक भारत में वीसीआई में ये बताया गया सर हमें, हमने जो प्रपोजल दिया है उसको देखते हुए वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के लोगों ने बताया भारत में एकमेव ऐसा फैसिलिटी वाले सेंटर है, आपको देना ही चाहिए। तो क्योंकि इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में ना कोई यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के पास है, ना कोई कॉलेज के पास है। आपका कॉलेज शुरू होने से पहले ही आपके पास ये सब है, इसलिए आपको देना चाहिए। तो हम अभी अगस्त सितंबर से सर हमारा वेटरनरी यानी अब ये ह्यूमन डॉक्टर्स बन रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, तो हम अब जानवरों के पीछे पड़े सर। देश में 70 करोड़ लीटर की हर दिन दूध की ज़रूरत है सर, रिक्वायरमेंट है, अभी खपत है, मगर दूध की प्रोडक्शन केवल 15 करोड़ लीटर है अभी, और बाकी जो है वो सब आर्टिफिशियल दूध हम पीते हैं हर दिन। इसीलिए हमने सोचा है कि हम उसको डेवलप करें। एक ही दिन में तो होने वाला नहीं, नेचुरल तरीके से तो नहीं होगा, इसीलिए हमने आईवीएफ लाया सर। उसमें एक गाय के पेट में अच्छी गाय जो 20 लीटर दूध दे रही है, ऐसा ही एक सांड, ये दोनों का शुक्राणु और बीजाणु दोनों मिल की ट्यूब में डालेंगे, फिर लैब में एक एग तैयार होगा, वो एग निकाल के गाय के पेट में रखेंगे तो सर 9 महीने में 20 लीटर दूध देने वाली एक गाय आ जाएगी। हमारी सपना है कि हमारे देहात में जितने गांव हैं, हर गांव में हर किसान के घर में ऐसा 20 लीटर दूध देने वाली एक गाय खड़ा रहना चाहिए। कोई गाय नहीं बेचेगा, कम से कम 10 लीटर 15 लीटर अलग अलग प्रजातियों की गाय की ऐसे ब्रीड हम बना के देंगे। और एक ही सेंटर पे हम नहीं सर, इसको हम हमारी सेंटर की सक्सेस रेट हम बढ़ाने के लिए सोचे। हमारे मैडम पहले 40% पे थे सक्सेस रेट, अब 70-80% पार कर चुके हैं। ये जो आईवीएफ की है ना सर, इनकी सक्सेस रेट 70-80% पे गए, बाहर कहीं नहीं है इतना। अभी हमारी एनिमल आईवीएफ है सर, उसका सक्सेस रेट 26% पे,
बाहर जो उसका सक्सेस रेट है 12 to 15% है, हम 26% पे है। तो आने वाले कई दिनों में हम उसको सोच रहे कि 50 to 55% पे लेके जाएंगे। हमारे डॉक्टर विनोद पाटिल करके डॉक्टर साहब है, वो कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हम ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि अभी हमने 4 महीने ही हो गए उसको शुरू करके। आने वाले 1 साल में हम उसको 50 to 60% तक ले जाएंगे। तो हर घर में हम गांव के साथ, गांव के लोगों के साथ जोड़ेंगे। लोगों के घर में जो गाय है उधरी जाके एम्ब्रियो हम यहाँ बनाएंगे, किसान के घर में जाके उसके गाय के पेट में एम्ब्रियो रख देंगे, तो 9 महीने में उसको एक गाय मिलेगी। वो गाय 2 साल में उसको बच्चे देने लायक बना के भी देंगे। इस तरह हमने उसमें भी काम कर रहे हैं सर। होगा तो बहुत समय हो गया है। हमारे हरीश राजपाल सर अपने व्यस्त समय में समय निकाल के आए और हमारी सब ये कहानी सुनते रहे। ऐसा कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है, मगर बड़े दिल से वो सुनते रहे। ये तो हमारे पड़ोस वाले, उनको सुनना ही पड़ता है सर, वो जायसवाल सर को। वैसे बीच बीच में भी आते हैं, तो बैंकिंग छोड़ के हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करते, कई सजेशन भी देते हैं हमें कि ये करेंगे तो कैसा रहेगा, ये करेंगे तो कैसा रहेगा। सोशल वर्क के बारे में भी बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, सुझाव भी देते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को मेरी ओर से, तो ये हॉस्पिटल की ओर से और कॉलेज की ओर से तो बधाई देंगे ही। हमारी बसंत जी है, वो परिवार के सदस्य हैं। तो हम हमारे सभी लोगों को, ये 2 मठ के पदाधिकारी यहाँ बैठे सर, वो पूरा हमारे अनुपस्थिति में मठ की सभी जिम्मेदारी संभालते हैं। मैं तो महीने में 2-4 दिन ही मठ में रहता हूँ, बाकी दिन भ्रमंती पे रहता हूँ। तो ये सब देखने वाले लोग हैं। तो सिर्फ मैं हमेशा यही हमारे लोगों को कहता हूँ, मैं तो सिर्फ चेहरा हूँ, बाकी जो हमारी बॉडी की अवयव जो है अलग अलग, ये सब यही लोग हैं जो आगे कहीं बैठे हैं, पीछे कहीं बैठे। हमारे वकील साहब आगे बैठे हैं, कोई इनका प्रॉब्लम्स आते हैं तो सासोड़े साहब के पास जाते हैं, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स आए, इसको कैसे मिटाए, वो उनकी ओर से वो देख लेते हैं। इसीलिए सर मुझे ना शुगर आया है। मैं 3-4 पीढ़ियों से मैं जहाँ जन्म लिया था वो शुगर में ही जन्म लिया था, मगर अभी तक शुगर नहीं आया, क्योंकि मैं कोई टेंशन लेता नहीं, ये लोग टेंशन लेते हैं सब। इसीलिए मैं सबका हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ सबके लिए। सर आप लोग विशेष रूप से आप आज आए और आपने अपनी बहुत कम बात की, मगर काम की बात की आपने, और जो बात की उससे उनका प्रशंसा भी की, और आगे जिम्मेदारी क्या हो सकते, कैसा करना चाहिए ऐसा नहीं बोले, मगर आपसे वो हम जरूर ग्रहण करेंगे कि वैसा इसको संस्था को लेके जाना है, उस स्तर तक जरूर लेके जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद स्वामीजी। स्वामीजींनी आपल्या सर्वांना आशीर्वचित केलेलंच आहे। या उन्हाळ्यामध्ये स्वामीजींचे बोल म्हणजे खरंच आपल्या मनाला एक थंडावा देणारे असे शब्द स्वामीजींच्या मुखातून सर्वांनी आपण श्रवण केले। स्वामीजींनी या ठिकाणी एका गोष्टीचा उल्लेख केला की मर्जके सर आणि आपले डॉक्टर जे या ठिकाणी आहेत त्या सर्वांना बाहेरून दररोज अशा वेगवेगळ्या ऑफर्स येत असतात। कारण ज्या लोकांना या मठाचं महत्त्व आणि गम्य कळलेलं आहे ती लोक अशा ऑफर धोडकवतात। इथं पैसा महत्त्वाचा नाही, अगदी आमचे मावशी वॉर्डबॉय स्टाफपासून सगळे स्टाफ 2010 पासून या ठिकाणी सेवा अविरतपणे देतात। एकदाही स्टाफ कधी पगाराबद्दल विचार आला नाही की आज एवढा का लेट का किंवा कधी काय, कारण की त्यांना माहिती आहे या ठिकाणी जे मिळतंय ते पैसा नाही आहे तर समाधान आहे, जे कोणत्याही पैशानं विकत घेता येत नाही, असं या स्वामीजींच्या भूमीमध्ये सर्वांना मिळते। धन्यवाद।